बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है इतने डॉक्टर, दवाइयाँ, टॉनिक, जिम, हेल्दी डाइट्स, फिर भी क्यों आज का इंसान भीतर से बीमार है? क्यों उसके चेहरे पर रौनक नहीं, दिल में सुकून नहीं और आत्मा में आनंद नहीं? ऐसा क्या है जो छूट गया है हमारी इस तेज भागती जिंदगी में? उत्तर बहुत सीधा है, हमने शरीर का तो बहुत ख्याल रखा, लेकिन आत्मा और मन को भुला दिया। गुरु नानक देव जी की वाणी में एक अमूल्य रत्न छिपा है। मूल भुला पछोताए, दुख ही दुख कमाए। अर्थात जब इंसान अपने मूल से, अपने स्रोत से, अपने नाम से दूर हो जाता है, तो फिर चाहे वह कितना भी शरीर को सजाए संवारे, दुख उसका पीछा नहीं छोड़ते। यह केवल शारीरिक बीमारी की बात नहीं है, बल्कि आत्मा के रोग की बात है। वो रोग जो हमें भीतर से खोखला कर देते हैं, जैसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय, अविश्वास और आत्महीनता। संगत जी, अगर हम सच में जान ले कि ये दुख और रोग क्यों आते हैं और सद्गुरु की शरण, नाम सुमिरन और प्रेममयी जीवन की शक्ति को पहचान ले, तो हमारा संपूर्ण जीवन रोगमुक्त, शांत और आनंदपूर्ण हो सकता है। आज हम एक ऐसे गूढ़ और गहरे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल शरीर को, बल्कि मन, विचार और आत्मा को भी शुद्ध कर सकता है। जरा रुककर सोचिए, इतना सब कुछ खाने पीने के बाद भी थकावट क्यों बनी रहती है? इतनी अच्छी जिंदगी होने के बावजूद भी बेचैनी क्यों रहती है? हर सुविधा होते हुए भी रोग और तनाव क्यों पीछा नहीं छोड़ते? क्या वास्तव में शरीर को स्वस्थ रखने का कोई सहज, सरल, सस्ता और आत्मिक तरीका हो सकता है? उत्तर है हाँ, और वह रास्ता सद्गुरु की शरण और बाबा जी के वचनों में छिपा है, जो हमें प्रकृति के साथ जोड़ता है, नाम के साथ जोड़ता है और हमारे भीतर के रोगों को जड़ से समाप्त करता है। संगत जी, जिस दिन हमने इस सरल सत्य को जान लिया कि असली इलाज बाहर नहीं, भीतर है, उस दिन से ही आरोग्यता, प्रसन्नता और चेतनता हमारी संगिनी बन जाएगी। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे अद्भुत राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को आरोग्य, शांति और शक्ति प्रदान कर सकता है। यह कोई साधारण जानकारी नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन मंत्र है जो आपके भीतर एक नई ऊर्जा और चेतना जगा सकता है। और हाँ संगत जी, हमारे चैनल भजन मार्गम को कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए नियमित रूप से ऐसी ही आध्यात्मिक, अनुभवपूर्ण और जीवन परिवर्तनकारी वीडियो लाते हैं जो आपके अंतरात्मा को छू जाए। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर, मन और आत्मा में होने वाले रोगों का कोई गहरा कारण हो सकता है? क्यों हम दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें शांति और स्वास्थ्य का एहसास नहीं होता? हम जितना भी बाहरी इलाज करने की कोशिश करते हैं, क्या हम कभी उस अंतरंगता को समझ पाते हैं जो हमें सच्ची निरोगी स्थिति में ले जा सकती है? आजकल हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रोग से जूझ रहा है। कभी शरीर में दर्द, थकान, कमजोरी महसूस होती है, तो कभी मन में तनाव, चिंता और निराशा। इन रोगों के लिए डॉक्टर, दवाइयाँ और उपचार सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी हम मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं महसूस करते। तो क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है जो न केवल हमारे शरीर को, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध कर सके और हमें एक वास्तविक शांति का एहसास दिला सके? गुरु नानक देव जी की वाणी में इसके बारे में गहरा ज्ञान छिपा है। उनके अनुसार जीवन के 4 प्रमुख दुख हैं जिनका समाधान हमें आत्मिक स्तर पर ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब तक इन दुखों की जड़ को नहीं समझा जाता, तब तक कोई बाहरी उपचार सही असर नहीं कर सकता। गुरु नानक देव जी पहले दुख के बारे में बताते हैं, विछोड़े का दुख। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिल किसी के साथ बिछड़ने पर कुछ खाली सा महसूस करता है? यह दुख सबसे गहरा है,
क्योंकि यह आत्मा की गहरी बेचैनी को दर्शाता है। जब हम अपने असली स्वामी यानी प्रभु से बिछड़ जाते हैं तो यह संसार हमारी आत्मा को एक खोखली तलाश में भटकाता है। जैसे हम किसी रिश्ते को खोने पर अधूरे और बिखरे महसूस करते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा जब प्रभु से बिछड़ती है तो उसे भीतर एक गहरी तड़प और खालीपन का एहसास होता है। इस दुख को पहचानना और इसे मिटाना ही सच्चे स्वास्थ्य की ओर पहला कदम है। फिर आता है भूख और तृष्णा का दुख। यह शारीरिक भूख तो भोजन से मिट सकती है, लेकिन मन की भूख, जो तृष्णा, लालच और इच्छाओं से जन्मती है, कभी नहीं बुझती। इस तरह की भूख हमें अंदर से खोखला करती है, हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। हम रोज नई वस्तुएं, नए रिश्ते, नए अनुभव चाहते हैं, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन बना रहता है। यही तृष्णा हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यह कभी संतोष नहीं देती और इस खालीपन को केवल नाम सुमिरन ही भर सकता है। जब हम प्रभु के नाम का ध्यान करते हैं तो वह हमारी भीतर की तृष्णा और इच्छाओं को शांत करता है और आत्मा को शांति का एहसास होता है। गुरु नानक देव जी की वाणी कहती है, तृष्णा की भूख लगी हो तो कोई औषधि काम नहीं करती। हमें बाहरी चीजों से आत्मिक शांति नहीं मिल सकती। शांति तो हमारे भीतर है, बस हमें उसे महसूस करने की आवश्यकता है। इसके बाद आता है मृत्यु का भय। हम सभी जानते हैं कि एक दिन हमें इस जीवन को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी मृत्यु से डरते हैं। हम अपने हर काम, अपने हर पल में इस डर को महसूस करते हैं। परंतु मृत्यु से डरना हमें शांति नहीं दे सकता। संत महापुरुष कहते हैं, सांस बाहर गई है, वापस आएगी कि नहीं, यह किसी को नहीं पता। इस अनिश्चितता को स्वीकार करते हुए हमें जीवन में हर पल को पूरी निष्ठा और आत्मा की शांति से जीना चाहिए। गुरु नानक देव जी के उपदेश के अनुसार जब तक हम प्रभु के नाम से जुड़ते नहीं हैं, तब तक मृत्यु का डर हमें घेरे रहता है। नाम सुमिरन हमें इस डर से मुक्त कर देता है और हमें जीवन के सत्य को समझने की शक्ति देता है। संगत जी, अंत में आता है शारीरिक रोगों का दुख। इस दुख को हम सबसे बड़ा मानते हैं, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य ही हमारे जीवन की स्थिरता है। लेकिन संत कहते हैं, मन में दर्द है तब तक शरीर का रोग भी नहीं जाएगा। यह हमारे भीतर की मानसिक स्थिति और आत्मा की शुद्धता पर निर्भर करता है कि शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा। अगर हमारा मन अशांत रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता। आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी शारीरिक रोगों से ग्रस्त हैं, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां। इसका कारण है हमारी जीवन शैली का प्रकृति से कट जाना और शुद्धता से दूर हो जाना। जब तक हम प्राकृतिक जीवन, सात्विक आहार और संतुलित दिनचर्या अपनाने की ओर नहीं बढ़ते, तब तक हमारे शरीर में बीमारियां बनी रहेंगी। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादा परदादा बिना किसी महंगी दवा और इलाज के 90 वर्ष तक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते थे? वे प्रकृति के साथ जुड़े थे, सुबह की ताजगी को महसूस करते थे, मौसमी फल खाते थे और सूर्य के साथ कर्म करते थे। उनकी दिनचर्या शुद्ध, सात्विक और प्राकृतिक थी। आजकल हम भागदौड़ में खोकर अपने जीवन को पूरी तरह से मशीन जैसा बना चुके हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए अगर हमें सही स्वास्थ्य और शांति की दिशा में कदम बढ़ाना है, तो हमें नाम सुमिरन और गुरु की शरण में ध्यान लगाना होगा। जब तक हम अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करते, तब तक कोई भी बाहरी उपचार हमारे शरीर और मन को वास्तविक शांति नहीं दे सकता। सद्गुरु के उपदेशों और नाम की शक्ति से ही हम अपने जीवन को फिर से संतुलित और शुद्ध कर सकते हैं। संगत जी, बाबा जी एक बहुत गहरी बात समझाते हैं कि आजकल की जीवन शैली में हम भीतर से ही बीमार हो रहे हैं। पहले के ज़माने में संयुक्त परिवार होते थे, सब साथ बैठकर खाना खाते थे, अपने दिन भर की बातें बांटते थे, दुख सुख साझा करते थे। लेकिन आजकल की न्यूक्लियर फैमिलीज में न तो समय है, न साथ, न संवाद। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं।
जब मन के भाव व्यक्त नहीं होते तो वे भीतर ही भीतर घुटने लगते हैं। बाबा जी कहते हैं, आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी अकेलापन है, और यही अकेलापन धीरे धीरे मन को कमजोर कर देता है। जब हम अपने विचारों को किसी से साझा नहीं कर पाते तो वही विचार एक तूफान बन जाते हैं। मन इतनी तेजी से दौड़ता है कि वह खुद ही तय नहीं कर पाता कि किस सोच पर ध्यान दे, किस पर नहीं, और यही भ्रम, यही मानसिक उलझन जब गहराती है तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है। आज चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि स्ट्रेस यानी मानसिक दबाव ही लगभग हर बीमारी की जड़ है। चाहे वह कैंसर हो, हार्ट अटैक, डायबिटीज या कोई भी बड़ी शारीरिक पीड़ा, ज्यादातर का आरंभ मानसिक तनाव से ही होता है। तनाव हमारी प्रतिरोधक क्षमता को तोड़ देता है, जिससे रोग आसानी से शरीर को घेर लेते हैं। इसलिए बाबा जी हमें सलाह देते हैं, लोगों से मिलो, संवाद करो, भाव बांटो, अकेले मत रहो। जब हम किसी अपने के साथ खुलकर बात करते हैं तो मन हल्का होता है, ऊर्जा सकारात्मक होती है और शरीर भी उसी अनुसार स्वस्थ रहने लगता है। संगत जी, यह समय है फिर से उस पुरानी परंपरा को जीवित करने का, जहां परिवार, सत्संग, मित्रता और सच्चा स्नेह हमें भीतर से जोड़ता था और हर बीमारी से दूर रखता था। संगत जी, जब हम यह सुनते हैं कि संत भी बीमार होते हैं तो मन में एक सवाल उठता है कि जो प्रभु से जुड़े हुए हैं, जो दिन रात सेवा सुमिरन में लगे रहते हैं, उन्हें भी क्यों कष्ट सहने पड़ते हैं? इसका उत्तर बहुत सरल और गहरा है। बीमारी प्रारब्ध का फल है और प्रारब्ध का कोई विकल्प नहीं। यह हमारे ही किए हुए कर्मों का लेखा जोखा है, जो इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्मों में बोया गया है। जिस प्रकार एक किसान बीज बोकर वर्षों बाद उसका फल काटता है, वैसे ही आत्मा को भी अपने बोए हुए कर्मों का फल भोगना ही होता है। चाहे वह साधक हो या सिद्ध, शरीर में जब तक प्राण है तब तक प्रारब्ध अपनी दिशा में बहता है। लेकिन संगत जी, फर्क वहां आता है जहां एक सामान्य व्यक्ति बीमारी से टूट जाता है, जबकि संत बीमारी में भी प्रभु की रजा को स्वीकार कर मुस्कुराते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हुआ था, गले में असहनीय पीड़ा थी, खाना निगलना भी कठिन था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे कहते थे, दर्द शरीर में है, मन तो माँ के चरणों में है। इतना बड़ा कष्ट सहकर भी वे ध्यान में निमग्न रहते, लोगों को ईश्वर की ओर मोड़ते रहते और हर समय आनंद में डूबे रहते। इसी तरह संगत जी, वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, जो बचपन से ही राधा नाम के रस में डूबे हुए हैं, आज उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। उन्हें नियमित डायलिसिस कराना पड़ता है, लेकिन आप कभी उन्हें शिकायत करते नहीं सुनेंगे। उनका जीवन एक खुली किताब है, सेवा, भजन और आत्मा की मुस्कान। वे कहते हैं, शरीर का रोग तो प्रारब्ध है, लेकिन मन का सुख सुमिरन में है। जब मन राधा रानी के ध्यान में है, तब शरीर को क्या हुआ ये महसूस ही नहीं होता। वे आज भी दिन भर सत्संग करते हैं, भगवत प्रेम बांटते हैं और लोगों के जीवन में उजाला भरते हैं। संगत जी, यह वही शक्ति है जो नाम सुमिरन से आती है। प्रारब्ध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सुमिरन और सेवा से उसकी धार कम की जा सकती है। जैसे नदी के बहाव को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन बांध बनाकर उसके प्रभाव को संयमित किया जा सकता है, वैसे ही भजन सुमिरन प्रारब्ध के प्रभाव को नियंत्रित कर देता है। संत इसीलिए बीमार होकर भी अंदर से आनंद में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन को प्रभु के चरणों में स्थिर कर दिया है। हमें उनसे यही सीख लेनी है कि बीमारी जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। जो मन सच्चे भाव से प्रभु में लीन हो जाता है, उसे शरीर की पीड़ा छू भी नहीं सकती। संतों का जीवन यही बताता है, प्रारब्ध भोगो, लेकिन प्रभु से जुड़कर। तब वो बीमारी भी वरदान बन जाती है और आत्मा उस अनुभव से और अधिक निर्मल हो जाती है। संगत जी, हमारे जीवन में जब भी कोई संकट या रोग आता है तो अक्सर हम यह सवाल करते हैं, क्यों यह दुख और रोग हम पर आते हैं? यह सवाल हमें हमारे जीवन की गहरी समझ की ओर ले जाता है। गुरु नानक देव जी की वाणी में इस सवाल का उत्तर बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है।
जब हम प्रभु से अपना संबंध तोड़कर माया, भोगविलास, स्वार्थ और लालच की ओर मुड़ जाते हैं, तो हमारे जीवन में ये रोग और दुख आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यह रोग और दुख कोई दंड नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक चेतावनी है, एक प्रेमपूर्ण झटका है, जो हमें हमारे गलत रास्ते से वापस सच के मार्ग की ओर लाने के लिए दिए जाते हैं। गुरु नानक देव जी के अनुसार, जब हम प्रभु से अपने दिल और मन को दूर कर लेते हैं, तब हमारे जीवन में परेशानियां और कष्ट आ जाते हैं। यह हमें यह समझाने का तरीका है कि हम अपने सच्चे उद्देश्य, जो कि प्रभु की भक्ति और सेवा में है, से भटक गए हैं। लेकिन यह दुख केवल एक सजा नहीं है, यह एक प्रेमपूर्ण प्रयास है ताकि हम अपने वास्तविक मार्ग पर लौट सकें। बाबा नंद सिंह जी महाराज भी इस संबंध में कहते थे, तन का रोग आत्मा को मार दिखाने के लिए आता है। क्या आप कभी इस पर विचार किया है? जब कोई व्यक्ति रास्ता भूल जाता है, तो कोई उसे पकड़कर बताता है कि इधर से नहीं, उधर से जाना है। ठीक उसी तरह, जब हम प्रभु से भटक जाते हैं, तो हमारे जीवन में शारीरिक और मानसिक कष्ट आते हैं, ताकि हम आत्मा की गहरी सच्चाई और प्रभु के साथ अपने संबंध को फिर से पहचान सकें। यह कष्ट हमें खुद से, हमारे सत्य से और परमात्मा से जोड़ने के लिए आते हैं। संगत जी, जब हम इस भटकाव को समझने लगते हैं, तो हमें एक और महत्वपूर्ण सवाल का सामना करना पड़ता है, तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है नाम सुमिरन। सतगुरु की शरण में आकर और प्रभु के नाम का स्मरण करके हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। क्योंकि सच्चा इलाज सिर्फ शरीर के रोगों का नहीं है, बल्कि आत्मा के रोगों का है। जब हम प्रभु के नाम से जुड़ते हैं, जब हम अमृतवेला में उठकर नाम का जाप करते हैं, तब न केवल हमारे मन को शांति मिलती है, बल्कि हमारा शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। जैसे ही हम नाम की धारा में अपने आप को प्रवाहित करते हैं, हम महसूस करते हैं कि शरीर के जो रोग थे, वे धीरे धीरे हटने लगते हैं। यह कोई चमत्कारी इलाज नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें हमारे भीतर की आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति होती है। गुरु नानक देव जी की वाणी में एक बहुत महत्वपूर्ण उद्धरण है, भूलना बीमारी है, याद करना दवाई है। जब हम प्रभु को भूल जाते हैं, तो हम अपने जीवन में कष्ट और समस्याओं का सामना करते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के नाम में रमते हैं, जब हम सद्गुरु की याद में अपने मन को स्थिर करते हैं, तो वही नाम हमारे लिए असली औषधि बन जाता है। यह न केवल हमारे मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है, बल्कि हमारे शरीर को भी स्वास्थ्य की दिशा में एक कदम और बढ़ा देता है। संगत जी, अगर हम नाम सुमिरन को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो न केवल हमारे भीतर की शांति और स्वास्थ्य वापस लौटेगा, बल्कि हमारा जीवन एक नए उद्देश्य की ओर मार्गदर्शित होगा। यही असली औषधि है, जो हमें हर प्रकार के दुख, रोग और मानसिक अशांति से मुक्ति दिलाती है। संगत जी, हम क्यों भटकते हैं? क्यों दुखी होते हैं? यह सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी उठता है। इसका कारण है कि जो हम चाहते हैं, वह हमें नहीं मिलता, और जो हम नहीं चाहते, वह हमारे जीवन में आ जाता है और यही हमें तोड़ देता है। हम अक्सर अपने इच्छाओं को लेकर संघर्ष करते हैं, और यही संघर्ष हमें दुखी कर देता है। लेकिन संत महात्मा हमें एक गहरी सीख देते हैं, जैसा तू चाहे वैसे संसार नहीं चलता। अगर तेरी इच्छा में किसी का अहित होता है, तो प्रभु उसे नहीं होने देगा। लेकिन जो सही है, वह जरूर होगा, बस समय लग सकता है। यह समझ हमें अपने जीवन के हर संघर्ष को स्वीकार करने की शक्ति देती है। गुरु हमें यह ज्ञान देते हैं कि हमें यह मानने की आवश्यकता है कि जो नहीं हुआ, वो भी मेरे भले के लिए हुआ। यह आत्मिक परिपक्वता है, जब हम अपनी इच्छाओं को प्रभु के रुझान के अनुरूप स्वीकार कर लेते हैं। हम समझने लगते हैं कि जो नहीं हुआ, वह हमारे भले के लिए ही था, क्योंकि प्रभु की योजना हमारे लिए हमेशा सर्वोत्तम होती है। गहन सच्चाई यह है, जब हमारे तन में रोग लगते हैं, तो हम उसे केवल एक कष्ट के रूप में देखते हैं, लेकिन यह हमारी भलाई के लिए भी हो सकता है। वेद और पुराणों में कहा गया है, रोग तब लगते हैं जब आत्मा पथ से भटक जाती है,
ताकि वह फिर से प्रभु की ओर लौटे। संगत जी, जीवन के कई उदाहरणों में मैंने देखा है कि बड़े बड़े धनवान लोग जब अस्पताल के बिस्तर पर होते हैं तो उन्हें समझ आता है कि जीवन में जितनी ताकत, शोहरत और पैसा वह मानते थे वह सब व्यर्थ था। जब डॉक्टर कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, तो असल में वह व्यक्ति उस समय आत्मा के एक गहरे सत्य से साक्षात्कार करता है। जीवन के संघर्ष हमें यह याद दिलाते हैं कि हम अपनी आत्मा की यात्रा में भटक गए हैं और अब समय है कि हम प्रभु के पास लौटें। इसलिए संगत जी, जब भी हमारे जीवन में कोई दुख, रोग या बाधा आए तो हमें उसे एक सजा के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह एक कृपा है, एक प्रेमपूर्ण चेतावनी है जो हमें यह याद दिलाने के लिए दी जाती है कि हम प्रभु को भूल गए हैं। जैसे ही हम प्रभु की याद में लौटते हैं, जैसे ही हम नाम में लग जाते हैं, हमें यह एहसास होता है कि रोग, डर, भूख और मृत्यु, इन सभी का समाधान उसी शरण में है। संगत जी, जब हम भजन और सुमिरन करते हैं तो हम दिव्य शब्दों से जुड़ते हैं और हमारी बीमार आत्मा को एक अनमोल शांति मिलती है। इस शांति में ही हमारे कष्टों का समाधान छिपा हुआ है। अगर हम निरंतर शब्दों का सुमिरन करें तो यह न केवल हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है, बल्कि हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ाता है। ध्वनि सिर्फ एक साधारण चीज नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत ऊर्जा और तरंग है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा पर गहरा असर डालती है। वेदों और पुराणों में यह बताया गया है कि ध्वनि से सृष्टि बनी और ध्वनि से ही इसका संतुलन चलता है। बाबा जी भी इस विषय में कहते हैं, जब शब्द अंतर में गूंजता है तो सारी काया उस झंकार से स्नान करती है। यह शब्दों की शक्ति है जो हमारे शरीर की हर कोशिका को शुद्ध करती है और उसे संतुलित करती है। विज्ञान भी यह मानता है कि ध्वनि की कंपन, वाइब्रेशंस, हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है और यही कंपन हमारे भीतर एक उपचारात्मक प्रभाव छोड़ती है। जैसे बांसुरी की मीठी ध्वनि सांप को अपनी ओर आकर्षित करती है, वैसे ही प्रेममय शब्द हमारी आत्मा को आकर्षित करते हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर और मन के रोग समाप्त होने लगते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है संगत जी, और वह यह है कि सकारात्मकता का बीमारियों से लड़ने में बहुत बड़ा रोल है। सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति देती है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करती है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हमारे शरीर में तनाव कम होता है और यह शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाता है। जितना अधिक हम सकारात्मक रहते हैं, उतना ही कम हमारे शरीर पर बीमारियों का असर होता है। संगत जी, अगर हम अपने जीवन में इन शब्दों और ध्वनियों का सही उपयोग करें तो न केवल हमारे भीतर शांति और संतुलन आएगा, बल्कि हम अपनी आत्मा की गहरी शक्ति को भी पहचान सकेंगे। शब्दों की यह शक्ति हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। जैसे मंत्रों की ध्वनि शरीर और आत्मा को शुद्ध करती है, वैसे ही प्रभु के नाम का जाप हमारे सारे कष्टों का समाधान कर सकता है और जीवन में सकारात्मकता भर सकता है। यही सकारात्मकता हमारी बीमारियों से लड़ने के लिए भी एक ताकत बन जाती है। संगत जी, आज के युग में रोग केवल शरीर में नहीं होते, वे मन में होते हैं, विचारों में होते हैं और आत्मा की गहराइयों में छिपे होते हैं। इसलिए यदि हम सच में स्वस्थ होना चाहते हैं तो हमें शरीर के साथ आत्मा का भी उपचार करना होगा। और इस उपचार का नाम है नाम सुमिरन, शब्द पर ध्यान, गुरुवाणी का मनन और भजन का अभ्यास। संगत जी, जिस प्रकार कोई औषधि शरीर के भीतर जाकर रोगाणुओं से लड़ती है, ठीक उसी प्रकार नाम और शब्द आत्मा के भीतर जाकर अज्ञान, मोह, भय और अशुद्धियों से युद्ध करते हैं। जब हम सच्चे भाव से नाम सुमिरन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर की नकारात्मकता जैसे चिंता, द्वेष, लालच और मोह पिघलने लगती है। यह एक आंतरिक स्नान की प्रक्रिया है जहां हर रोज थोड़ी थोड़ी धुलाई होती है। जब हम भजन का अभ्यास करते हैं तो हृदय आनंद से भर जाता है और चिंता की धुंध साफ होने लगती है। जब हम सत्संग में मन लगाते हैं तो आत्मा को अपनी असली पहचान का स्मरण होता है कि वह प्रभु का अंश है,
माया का गुलाम नहीं। और जब हम गुरुवाणी का मनन करते हैं तो वो शब्द औषधि बनकर हृदय में उतरती है और केवल सुनने से नहीं, भीतर जीने से असर करती है। यह क्रिया केवल बाहरी अभ्यास नहीं है, यह अंतर की गहराई में उतरने का नाम है। शब्द औषधि तभी बनती है जब वह हमारे हृदय में समा जाती है, जब वह सुनने से आगे जाकर जीने की अवस्था बन जाए। संगत जी, बहुत से लोग सोचते हैं कि रोग केवल दवाइयों से जाते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। कई बार रोग हमारे मन की अशांति, भीतर का भय और अहंकार से जन्म लेते हैं। मन यदि अशांत है तो शरीर भी उसका शिकार बनता है। लेकिन जैसे ही हम नाम सुमिरन में लगते हैं, हमारी आंतरिक ऊर्जा संतुलित होने लगती है। ध्यान दीजिए, जब मन शांत होता है तो शरीर स्वयं को सुधारने लगता है। तब प्रेम, आभार और संतोष की ऊर्जा जन्म लेती है, जो शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे अगर बिजली की वायर सही ढंग से जुड़ जाए तो बल्ब अपने आप जल उठता है। हमें बल्ब को नहीं जलाना होता, बस कनेक्शन सही करना होता है। ठीक वैसे ही आत्मा का कनेक्शन जब शब्द से जुड़ता है तो शरीर में नई चेतना की रोशनी भर जाती है। बाबा जी का वचन है, नाम वह अमृत है जो मन, माया और मृत्यु तीनों से मुक्ति दिला सकता है। यह अमृत न केवल आत्मा को तृप्त करता है, बल्कि तन और मन के रोगों को भी जड़ से समाप्त करने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक गहरा विज्ञान है, ध्वनि का, ध्यान का, प्रेम का और परमात्मा के नाम का। संगत जी, अगर हम प्रतिदिन कुछ क्षण भी प्रेमपूर्वक, श्रद्धा से नाम में लग जाए तो जीवन में रोग हो या दुख, दोनों का समाधान स्वतः होने लगता है। यह कोई साधारण उपाय नहीं, यह जीवन बदलने वाला अनुभव है। संगत जी, आत्मा के रोगों की चर्चा हमने कर ली, अब हम आपको कुछ ऐसे प्राकृतिक उपाय बताएंगे जो शरीर को भी निर्मल, शक्तिशाली और रोगमुक्त बना सकते हैं। संगत जी, आज हम एक गहरी और बेहद जरूरी बात समझने जा रहे हैं कि कैसे हमारी प्रकृति ने हर रोग का समाधान हमारे आसपास ही रख छोड़ा है। लेकिन अफसोस, हम अपने खानपान और जीवन शैली में ऐसे भटक गए हैं कि इन प्राकृतिक औषधियों की शक्ति को भूल चुके हैं। हम दिन में 3-4 बार खाते हैं, कभी फल, कभी दूध, फिर रोटी सब्जी, ऊपर से चाय, मिठाई, नमकीन। पर क्या आप जानते हैं कि हर चीज को पचने में शरीर को अलग अलग समय लगता है? फल को लगभग 3 घंटे, सब्जी को 6 घंटे और अनाज को 18 से 20 घंटे लगते हैं। अब सोचिए, जब हम हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहते हैं तो पहले का खाना पूरी तरह पच ही नहीं पाता और वह आंतों में सड़ने लगता है। यही सड़ा हुआ अन्न धीरे धीरे खून को दूषित करता है, गैस और एसिडिटी बढ़ाता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जड़ बन जाता है। यह गंदगी विशेष रूप से आहार नली, आंतों और पेट में फंस जाती है। इसलिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है शरीर की सफाई। और यह सफाई किसी केमिकल से नहीं, बल्कि प्रकृति की दिव्य औषधियों से होती है, जिनका उल्लेख गुरुजनों ने भी किया है। सबसे पहली औषधि है नीम की पत्तियां। शास्त्रों में नीम को आरोग्य की जननी कहा गया है। नीम शरीर की गहराई तक सफाई करती है, खून को शुद्ध करती है, चर्म रोगों को दूर करती है और पेट की बीमारियों से बचाव करती है। अगर सुबह खाली पेट 2 नीम की पत्तियां चबा ली जाए तो मुंह के छाले, कब्ज, अल्सर और गर्मी जैसी समस्याओं में अद्भुत लाभ होता है। आप चाहे तो नीम का जल भी बना सकते हैं। 10 नीम की पत्तियां एक गिलास पानी में उबालें और जब वह हरा हो जाए तो गुनगुना पी लें। बाबा जी भी यही समझाते हैं कि प्राकृतिक जीवन शैली ही सच्ची साधना का आधार है। जब शरीर साफ होगा तभी मन शांत होगा और आत्मा निर्मल होकर सच्चे सुमिरन में टिकेगी। दूसरी औषधि है आंवला, जिसे विटामिन सी का राजा कहा जाता है। गुरुजी कहते हैं, अगर रोज एक आंवला खा लिया जाए तो डॉक्टर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंवला पाचन शक्ति को सुधारता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है,
त्वचा को निखारता है और खून को भीतर से शुद्ध करता है। यह शरीर को ठंडक भी देता है और तीनों दोष वात, पित्त और कफ को संतुलन में रखता है। आप इसे कच्चा, मुरब्बे के रूप में या जूस के रूप में ले सकते हैं। तीसरी दिव्य औषधि है हल्दी, जिसे हर रसोई में देखा जा सकता है, लेकिन उसका चमत्कार हम भूल चुके हैं। हल्दी प्राकृतिक एंटीबायोटिक है, सूजन को मिटाती है, घावों को भरती है और रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाती है। यदि रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी लिया जाए तो नींद भी बेहतर होती है और शरीर का शुद्धिकरण भी हो जाता है। संगत जी, इन 3 औषधियों नीम, आंवला और हल्दी को अपनाकर हम प्रकृति के साथ एक बार फिर जुड़ सकते हैं। जब शरीर स्वच्छ, मन स्थिर और आत्मा निर्मल हो जाती है, तब सच्चा सुमिरन संभव होता है। यह औषधियाँ केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी साधना के योग्य बनाती हैं। आइए हम इन उपहारों को अपनाएं और स्वस्थ, संतुलित तथा साधनापूर्ण जीवन की ओर आगे बढ़ें। संगत जी, यदि आप भी अपने जीवन में भीतर की शांति और चमत्कारी परिवर्तन अनुभव करना चाहते हैं, तो कुछ सरल और व्यावहारिक अभ्यासों को अपनाइए। ये प्रयास छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। हर सुबह अमृतवेला में कम से कम 30 मिनट नाम सुमिरन करें। यह समय आत्मा की खिड़की खोलता है और भीतर उतरने की शक्ति देता है। रात्रि को सोने से पहले धीमी आवाज में भजन या गुरुवाणी सुने और ध्यान रखें कि सुनते सुनते मन अंतर्मन में उसी को दोहराए। यह अभ्यास नींद को भी पावन बनाता है और मन को साफ करता है। 3 दिन में कुछ समय एकांत में बैठें और शब्द पर ध्यान केंद्रित करें। मोबाइल, विचार और व्यस्तता से कुछ पल का विराम लेकर मन को शब्द में टिकाइए। 4 हर दिन एक सत्संग अवश्य सुनें और उसमें से निकली एक बात को उस दिन के जीवन में प्रयोग करें, न कि केवल संग्रह। संगत जी, जब हम इन छोटे छोटे अभ्यासों को नियमित करते हैं तो आत्मा भीतर से शुद्ध होने लगती है, और जब मन निर्मल होता है तो उसका सीधा प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। बीमारियां पीछे हटती हैं और जीवन में एक सहज उजास आ जाता है। संगत जी, बाबा जी एक अत्यंत गहरी बात कहते हैं। रोग का असली कारण शरीर नहीं, मन है। और यह मन तभी स्वस्थ हो सकता है जब शब्द उसे छूता है, जब नाम उसकी गहराई में उतरता है। वे अक्सर समझाते हैं, कई बार दवा काम नहीं करती, लेकिन एक वाणी, एक भजन, एक शब्द पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं है, यह गुरुकृपा की वह ऊर्जा है जो जब आत्मा को स्पर्श करती है तो भीतर कुछ पिघलने लगता है, कुछ जागने लगता है। संगत जी, इसलिए अभ्यास करें, भरोसा रखें और अपने जीवन को इस शब्द की शक्ति से भरने का संकल्प लें। वही सबसे बड़ी चिकित्सा है। संगत जी, सच्चे भक्त का शरीर भी एक मंदिर होता है। यदि यह शुद्ध होगा तो प्रभु की अनुभूति सहज हो जाएगी। तो आइए इन 5 औषधियों नीम, आंवला, हल्दी, तुलसी और गिलोय को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और साथ ही साथ भजन सुमिरन, सेवा सत्संग को भी अपनाएं, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों की सफाई जरूरी है। संगत जी, अंत में यही कहेंगे, रोगों की जड़ है प्रभु को भूलना और सबसे बड़ी दवा है उसे हर पल याद करना। नाम सुमिरन से बड़ा कोई उपचार नहीं। यह न केवल तन को बल्कि मन और आत्मा को भी चंगा कर देता है। जब रोग आता है तो अपने साथ डर, चिंता और अवसाद ले आता है, लेकिन जब शब्द आता है तो वह संग लाता है प्रभु की दया, मन का संतोष और आत्मा की शक्ति। इसलिए हम निडर होकर कह सकते हैं, ये सुनने के बाद कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं, एक जीवित अनुभव है जो हर उस साधक को हुआ है जिसने श्रद्धा, प्रेम और नियमितता से शब्द का सुमिरन किया। अब निर्णय हमारा है। संगत जी, क्या हम शब्द को बस सुनकर संतुष्ट हो जाएंगे, या फिर उसमें उतरकर, उसे जीकर सच्ची चंगाई को अनुभव करेंगे? क्योंकि जो सिर्फ सुनता है वह थोड़ा स्वस्थ होता है, और जो जीता है वह संपूर्ण रूप से चंगा हो जाता है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भजन मरगम को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही प्रेम, प्रकाश और परमात्मा की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शन आप तक पहुंचते रहें।